Hello viewers, I am Ram Kamal with you. Uh, Today we will be discussing about the decimal. आज हम दशमलव के बारे में चर्चा करेंगे। दशमलव का अर्थ क्या होता है और दशमलव कैसे ज्ञात किया जाता है, हाउ टू फाइंड आउट द डेसिमल, और डेसिमल का जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं यानी गणितीय संक्रियाएँ जो घटाना, गुणा, भाग, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, फाइंड, डिवाइड, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक लिखा हुआ हैप्पी बर्थडे टू यू चिल्ड्रन। इसमें लिखा हुआ है कि हैप्पी बर्थडे, और हैप्पी बर्थडे में एक केक है जिसमें बच्चे आते हैं और किसी बच्चे का बर्थडे होता है और सब बच्चे जो है देखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद केक काटा जाता है सब प्रोग्राम के बाद में, और आखिरी में केक कटता है और सभी उस केक को डिफरेंट भाग में काटा जाता है और बच्चों के संख्या के अनुसार काटा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ केक को 10 बच्चों के बीच में बांटना है, तो ऐसे ऐसे केक के छोटे छोटे टुकड़े होंगे और एक केक के भाग को, ये पूरा केक है, उसके एक भाग को कहेंगे 1/10। अगर 10 बच्चे हैं तो 1/10 एक बच्चे को देंगे। आप देख रहे हैं 1/10 यानी 1 का 10वां भाग, 1 को 10 भाग करेंगे तो 1/10 लिखा जाता है। और इस तरह से करते करते हम 10 बच्चों को बांट देंगे और पूरा केक खत्म हो जाएगा। ठीक, तो 1/10 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बराबर हो जाता है, या 10 बार जोड़ दें, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि मल्टीप्लाई और एडिशन जो है एक ही प्रोसेस है। मल्टीप्लाई में छोटा कर देते हैं, 1/10 × 10 होने पर गुणा हो गया, और ये 1/10 को 10 बार जब जोड़ दिया गया तो वो भी उसी के बराबर हो जाएगा। 1/10 को 10 बार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1। दिस इज व्हाट इट इज। अब हम बात करते हैं कि 1/10 का मीनिंग क्या होता है। 1/10 का अर्थ होता है कि 10 को 1 से 10 को 1 को 10 से डिवाइड करना। नीचे देखिए 1 को 10 से डिवाइड किया जा रहा है, तो कैसे डिवाइड करते हैं? 10 शून्य टाइम जाएगा, तो किसी भी संख्या को शून्य में मल्टीप्लाई करने पर शून्य होता है। जब 10 शून्य हो गया और 1 बचेगा। अब क्या करेंगे? उसके बाद एक बिंदी टाइप लगाएंगे जिसको को डेसिमल कहते हैं, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप 1 का जो है आगे 10 से फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए 1 0 आप मिलेगा, और एक बार आप मल्टीप्लाई करेंगे आगे तो आपका 10 जो कट जाएगा, यानी 0.04। अब आगे समझते हैं। टेन को, जिसे पहले स्पष्ट हो चुका है, अगर 1/10 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा? 1/1000 होगा, 1/1000। इसको दशमलव में 0.001 होगा।
अगर एक में 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.01 हो जाता है। दूसरा आपने एक को 10 से डिवाइड किया तो 0.1 बार 0.1 हुआ, एक शून्य बढ़ता जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे 0.01 और 1000 से करेंगे 0.001 0.001 हो जाएगा। 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.0001। अब डिवाइड करने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप 1000 से डिवाइड करते हैं तो 1/10 1/10 1/10 यानी इतने पॉइंट हो जाते हैं। और देख रहे हैं 3 जीरो है तो यहाँ पर जो है सामने 2 जीरो हो गए, या 4 जीरो है तो यहाँ पर 3 जीरो हो गए। इस तरह से डिवाइड किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि ऑपरेशंस कैसे किया जाता है, क्योंकि हम दशमलव के बारे में समझे हैं। भाग जो है उसका 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग के बारे में जाने हैं। उसके ऑपरेशंस कैसे होते हैं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे होते हैं उसके बारे में जानते हैं। 0.235 + 2 दोनों को प्लस करते हैं। 0.235 + 0.2 यानी अब इसको जोड़ते हैं। दशमलव के नीचे दशमलव रख दिया हमने और 2 को आखिरी में नहीं रखा, क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव को ही रखा जाएगा, दशमलव को रखा जाएगा तो उसके आगे जीरो भी बढ़ा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 0.435 ओके, हियर इट इज़ 0.1 धन 0.20 0.1 और 0.20 0.1 को 0.10 लिखने में कोई समस्या नहीं है। 0.30 हो गया। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। माइनस का देखते हैं। 0.2 में से 0.05 को माइनस करते हैं। दशमलव के नीचे दशमलव रख के ही आगे का संख्या लिखा जाता है। पूर्णांक है तो पूर्णांक का मतलब 5, 6 दशमलव के पहले जैसे 5.2 लिखा है तो उसको अलग बाएं तरफ लिखा जाएगा। तो 0.20 में 0.05 को जोड़ेंगे तो इस तरह से जोड़ते हैं। दशमलव के नीचे दशमलव रख करके तो माइनस करेंगे, हियर इट इज़ माइनस, प्लस नहीं करना है तो 0.15 हो गया। नाउ हियर इट इज़ एडिंग 0.235 + 0.2 we will go for 0.05 का अर्थ आप समझ ही गए होंगे। 0.50 का अर्थ भी जानते होंगे। 0.05 का अर्थ होता है 5/100। और आगे देखते हैं। यह हो गया, आपने ऐड के बारे में कैसे जोड़ते हैं जान गए, कैसे घटाते हैं जान गए, और दशमलव का अर्थ जान गए। दशमलव का अर्थ क्या होता है, आप गुणा करने में देखते हैं। जैसे 0.2 में 0.2 का गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले ये समझ लीजिए 0.2 का मीनिंग आप क्या होता है, 2/10, और 0.2 अगला उसका भी मीनिंग 2/10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4/100 होगा, यानी 4/100। और 4/100 का मतलब ये हो गया, अभी अभी आपने देखा है कि अगर डिवाइड किया जाता है 100 में से तो पॉइंट के बाद में दशमलव के बाद 2 अंक है। 1000 से करते हैं दशमलव के बाद 3 अंक है। 10,000 से करते हैं दशमलव के बाद 4 अंक है और 3 जीरो है। तो अब इस तरह समझ लीजिए कि 4/100 है यानी 4/100 है, तो डेफिनेटली पॉइंट के बाद 2 डिजिट होगा यानी 0.04 हो जाएगा। इसी तरह से 0.03 को 03 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसको लिखा जाएगा 3/100 × 3/100। 03 मतलब 3/100, 2 डिजिट है तो 100 से डिवाइड किया गया है 3 को, 3 डिजिट है तो 1000 से डिवाइड किया गया। हियर इट इज़ 100, 3/100 3/100 9/10,000। और 10,000 का मतलब हो गया कि आपका जो है कितना हो जाएगा, 10,000 1 2 3 4 1 2 3 4। हियर इट इज़ रॉन्गली रिटन 3 होगा 3 0
और 9। ओके, अब हम समझते हैं यहाँ पर कि इसका मतलब क्या होता है। जब 1 में 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 हो जाता है, और 1 में 2 से डिवाइड करते हैं तो 10^5 हो जाता है। तो इसको समझना ज़रूरी है। 2 से 1 में डिवाइड किया है, इसको आप यहाँ देखेंगे। अगर 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ देखेंगे 1/2 के बारे में, तो 1/2 1 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 हो जाता है। 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाता है। तो हियर इट कम्स 0.5। 10 होगा तो 10 के बाद 1 अंक होगा, तो आंसर इज हियर 0.5। इसी तरह 1/3 है, तो 1/3 का मतलब हो जाएगा कि डेसिमल में करने के लिए करने को इसमें थोड़ा कठिन है। 4 में कर सकते हैं आप, 100 में कर सकते हैं, 25 × 4 25, तो 0.25। इस तरह से आप इजीली समझ सकते हैं कि ये रिजल्ट्स कैसे आ जाते हैं। तो समवेयर इट इज़ कनेक्टेड विद डेसिमल। तो आज हम जाने कि किसी भी एक वस्तु को 10 भागों में बांटने से डेसिमल रूट का दशमलवांश प्राप्त होता है, और दशमलव को फ्रैक्शन में भिन्न के रूप में उसका मान क्या होता है, और कैसे उसको ऐड किया जाता है, क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, कैसे उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और कैसे मल्टीप्लाई करते समय उसके मीनिंग को समझना है। 10वां भाग 100वां भाग के अनुसार उसका रिजल्ट हम प्राप्त करते हैं। और इसी तरह से डिवाइड के बारे में वी विल टॉक, वी हैव लेस टाइम। सी यू अगेन। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू वेरी मच।